भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि यार 610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 और शेषफल 10 बचे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। कंप्लीट मैथ सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में पवन सर तिवारी की जो ये मैथ की बुक है, इसमें हम दोस्तों भाग की जो लंबी विधि पर प्रश्न है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो भाग की लंबी विधि के प्रश्न हैं ये सूत्र पर आधारित होते हैं, और दोस्तों सूत्र पर जो प्रश्न होते हैं इसमें आपके एग्जामिनेशन में जैसे कि आते हैं भाजक दिया होता है, भाज्य होता है, भागफल और शेषफल होता है, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि दोस्तों इसमें कौन भाजक होता है, जैसे कि आपको अगर 25 को डिवाइड करना होता है 4 से, तो 4 की आप गुणा करते हैं 25 में, तो 4 छंग 24 जाता है, और जब 24 आप इससे सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं 25 से, तो ये दोस्तों आ जाता है 1। तो दोस्तों ये जो 4 होता है ये आपका भाजक हो जाता है, और जो दोस्तों 25 है ये भाज्य हो जाता है। तो आपको याद रखना है जिस संख्या को आप काटते हैं वो भाज्य हो जाती है, और जो आपका आंसर आता है वो भागफल हो जाता है यहाँ पर, और जो 1 आया है वो दोस्तों शेषफल होता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे भाज्य क्या था आपका 25 था, यहां से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। भाजक क्या हमारा है, तो भाजक दोस्तों 4 है, भागफल कितना है, भागफल 6 आया है, और दोस्तों शेषफल कितना हो जाएगा हमारा, शेषफल 1 है। अब देखिए ये इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 25 बराबर ये हो जाएगा 4 छंग 24 और प्लस 1 25। तो इसका मतलब है जब इधर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये भाज्य के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं। तो आपको अगर इसको लिखना हो, नोट करना हो, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसी का हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4610 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 और शेषफल 10 बचे। तो दोस्तों हमें पता है कि इसमें क्या हमें निकालना है, दिया क्या क्या है, तो भाज्य आपको दिया है, जो संख्या होती है वो भाज्य हो जाता है, तो 4610 हमारा भाज्य हो जाएगा। शेषफल और भागफल भी आपको दिया है, तो भागफल दोस्तों कितना दिया है आपको, तो भागफल 184 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया है, तो दोस्तों शेष आपको दिया गया है 10। अब आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, तो भाज्य कितना हो जाएगा 4610 यहां से हो जाएगा। और दोस्तों आपको भाजक निकालना है, तो भाजक को हम x सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं भागफल आपको 184 दिया गया है, तो 184 लिख लेंगे, और शेषफल आपको 10 दिया गया है, 10 आप लिख लेंगे। दोस्तों 4610 इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 184 गुणे x, और ये जो 10 आएगा वो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा 10। ये वाला जब 10 इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 4600 बचेगा दोस्तों, और ये कितना बचेगा 184 गुणे x। तो x से क्या है, ये गुणे में है तो इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा 4600 अपान 184। जब इसको आप काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहां से आपको याद रखना है कि भाजक आपका कितना आ गया, तो 25 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस तरीके से वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जल्दी ये दोस्तों लग जाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसमें लिखना होगा, फिर यहां से कैलकुलेशन कर लेनी और आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए। तो दोस्तों आपको लिखना है, जिसे हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भाजक आपका गिवन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोस्तों भागफल का कितना है
भागफल का 5 गुना है। तो दोस्तों भागफल का हम 5 गुना यहां पर कर देंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और दोस्तों जो भाजक है, भाजक क्या है, भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है। तो शेष का कितना है दोस्तों, 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा कि भाजक ये कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको शेषफल दिया है ना 30, तो शेषफल की जगह आपको 30 लिखना है और 3 से कर देना है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो भाजक आपको निकल आया यहां से कि 90 हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि यहां पर भाजक 90 आ गया आपका, तो यहां पर भागफल गुणे 5 हो जाएगा। भाजक आप यहां रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आपको 90 भाजक की जगह रख देना है, भागफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो भागफल यहां से आप निकाल लेंगे दोस्तों। तो भागफल यहां पर लिख देंगे, भागफल और गुणे 5। अब ये जो भागफल होगा दोस्तों, ये भागफल कितना आ जाएगा आपका, भागफल जो होगा ये 90/5 हो जाएगा। और जो 90/5 होगा, ये 5 से काटेंगे तो दोस्तों ये 18 बार में कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका आंसर जो है 18 आपको लिख देना है। तो दोस्तों भाज्य कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से आपको भाज्य कितना करना है, तो आपका यहां से 18 आ गया क्या, भागफल। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड में कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य आपको निकालना है ना, तो भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना आ गया आपका, ये आ गया 90 भाजक भागफल 18 और शेषफल आपका कितना है, तो शेषफल दोस्तों 30 है। तो यहां से 90 की जब 18 से गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 1620 हो जाएगा और प्लस 30 कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 1650 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे कि जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। कभी कभी दोस्तों दिया होता है कि कोई एक प्रश्न आपको दिया है, उसमें कोई भी संख्या को जब भाग दिया जाता है, तो जैसे कि 15 शेषफल आ गया और उसी संख्या को जब किसी और नंबर से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपको बताना होता है। तो शेषफल जब इस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं तो क्या करना होता है कि शेषफल को जो पहला शेषफल हो और दूसरे नंबर से जब हम भाग देते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हमें कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। दोस्तों जब किसी संख्या को आप 136 से भाग देते हैं तो आपको शेषफल कितना मिलता है, 36 मिलता है। और इसी संख्या को जब आप 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको कि ये जो 36 था शेषफल पहला वाला, उसको जो दूसरे नंबर से भाग दिया जाता है उससे आपको भाग दे देना है। तो 17 से आपको 36 को भाग लगाना है, तो 17 2 बार में चला जाएगा 34 और दोस्तों 2 आ जाएगा शेषफल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, शेषफल आपका यही आंसर हो जाएगा, शेष। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं दोस्तों। जब भी आपको कोई संख्या गिवन हो, जब जैसे कि यहां पर आपने 136 से भाग दिया तो शेषफल आपको 36 मिल रहा था। जब उसी संख्या को 17 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिलेगा, तो पहले वाले शेषफल को आपको क्या बना लेना है, भाज्य बना लेना है, और इसको क्या बना देना है दोस्तों, आपका भाजक बना देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा इसका है कि योग और अंतर पर प्रश्न। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे कोई संख्या दी होती है कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान जो है दूसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए या पूरी तरीके से कट जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और ये ट्रेंड भी बहुत होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहली और ये दूसरी। जैसे अगर आपको घटाई जाने वाली संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या घटा दी जाए, तो जो शेषफल आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब कह दी जाए कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए, तो आपको क्या याद रखना है कि जो भाजक आपका होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे होंगे,
भाग दे रहे होंगे और जो आपका शेषफल आएगा उससे आपको माइनस कर देना है, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि 4760 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब दोस्तों ये संख्या आपको दी गई है और इसमें बताया गया कि कौन सी संख्या घटा दी जाए। अभी मैंने बताया कि घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाती है, डायरेक्ट आपका शेषफल हो जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि 42 से भाग दे देना है 4760 में, जिस संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। तो 42 को आप पहले 47 में ले जाएंगे तो एक बार ले जाएंगे तो 42 आ जाएगा आपका। अब 42 जो आया इसमें 5 बच जाएगा दोस्तों, फिर 50 हो जाएगा। अब फिर एक बार में दोस्तों ये जाएगा तो फिर 42 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब 42 आएगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों, तो ये 8 बच जाएगा और यहाँ पर 7 आपको उतार लेना है तो 87 हो जाएगा। तो 42 दूना 84 दोस्तों हो जाएगा। अब 84 जब आप इसमें घटाएंगे तो 3 आपका शेषफल मिल जाएगा। तो दोस्तों घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा कि जो शेषफल हमारा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये चीजें नहीं भी आ रही होंगी, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, तो दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से और एक एक चीज एक एक हेडिंग करा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी और आपकी मैथ एकदम दोस्तों हम आपकी एकदम तैयार करा देंगे। इस तरीके से तैयार कराएंगे कि आपके पहले अगर 10 नंबर आते होंगे एग्जामिनेशन में तो अब 20 में आप 20 नंबर पा पाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों इसी का दूसरा देख लेते हैं कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है। तो जैसे जोड़ी जाने वाली संख्या अभी मैंने बताया था कि भाजक माइनस शेषफल होता है। तो देखते हैं क्या है कि 4760 में वह कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल जो होता है वो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कि हम कौन सी संख्या इसमें जोड़ दें, तो क्या करना है आपको 42 को फिर से 4760 में आपको क्या करना है, भाग दे देना है। जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 को फिर से करेंगे तो एक बार में जाएगा दोस्तों। जब एक बार में जाएगा तो 42, फिर इसको 5 आ जाएगा 50 हो जाएगा। फिर एक बार में ले जाएंगे 42 से कम 42, फिर दोस्तों ये कितना बचेगा 8 बचेगा, 7 आ जाएगा। अब 7 आ गया फिर से 2 बार में तो 84 आ जाएगा दोस्तों। 84 को जब आप इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आपका शेषफल आ जाएगा दोस्तों, शेषफल। अब आपसे क्या कहा है कि जोड़ी जाने वाली संख्या, तो आप जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो लिखते हैं कि जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या होता है कि भाजक माइनस शेष दोस्तों हो जाता है। तो आपको क्या करना है, भाजक कितना आपका आया है, तो भाजक दोस्तों 42 है, क्योंकि आप 42 से ही तो भाग दे रहे थे। तो 42 माइनस 3 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप 39 इसमें संख्या जोड़ देंगे तो ये जो संख्या होती है 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 39। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारी चीजें करेंगे, जैसे बहुत सारे आते हैं कि घातांकी भाग पर प्रश्न होते हैं और इसमें दोस्तों हाथ मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, पैरों की संख्या पे प्रश्न होते हैं, वर्गमूल, घनमूल और घातांकीय जो उसके पावर्स होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं कि उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी हुई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने एक एक करके सारे इसमें डाउट आपके क्लियर किए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग घातांकी भाग पर प्रश्न करेंगे और ये नंबर सिस्टम जो है अभी 2 और वीडियो आएंगी जिसमें कि पूरा आपका नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे इसी का। तो अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।